नमस्कार। अभी हम सीपीजी कॉलेज में और हमारे साथ हैं सीपीजी कॉलेज के डीजी दिव्यांग चतुर्वेदी जी। यहाँ पर 3 दिनों तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला है। कौन कौन चीफ गेस्ट थे और क्या कुछ हुआ और लड़कियों को क्या संदेश दे रहे हैं, छात्रों को क्या संदेश दे रहे हैं, इन सबों पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मानवेंद्र जी। सर, 3 दिनों तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला है, क्या कुछ कैसे कैसे? 3 दिन का ओरिएंटेशन था। सैटरडे 24 तारीख को BLLB BBLB के छात्रों के लिए था और कल रविवार को LLM जो इस साल से इंट्रोड्यूस हुआ है कॉलेज में कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन इन लॉ, उसके बच्चों के लिए था, जो कि 3 स्ट्रीम्स में है। स्पेशलाइजेशंस जो है कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ और ADR करके है, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल। और आज जो है MCID डिपार्टमेंट का रहा, BBA BBA कैम्प BCom ऑनर्स और BCA के छात्रों के लिए बहुत सफल रहे। छात्रों में बहुत उत्साह रहा और खास करके LLM के छात्र तो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं लॉ में, परंतु जो फर्स्ट ईयर के बच्चे आए अपने सैटरडे को लॉ के और जो आज रहे, उनमें एक अलग उन्माद था, एक अलग उत्साह था और नो टू डाउट्स बहुत अच्छे गए दोनों कार्यक्रम। खासतौर से इंटरनेशनल अफेयर्स की डायरेक्टर IB यूनिवर्सिटी के मैम आई थी, डॉक्टर विजिता सिंह। क्या कुछ उन्होंने संदेश दिए? बहुत अच्छी बोला उन्होंने और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो बहुत सक्षम पर्सनालिटी हैं IB यूनिवर्सिटी की और एकेडमिक्स में बहुत लंबे अरसे से हैं, तो चीज़ों को बहुत डेप्थ के साथ समझती हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए कि आज बच्चों का ओरिएंटेशन है, उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन दिया कि बच्चों को क्या क्या रखना चाहिए अपने दिमाग में और किन मूल्यों को लेकर के साथ चलना चाहिए, जिससे कि सफलता जो है वो बिल्कुल आपको आएगी ही आपके पास। खास तौर से सर, हमने उनसे बात की थी कि MOU पर साइन करने पर काफ़ी AICT कह रही है, अगर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, कि आप MOU साइन करें कॉलेजेस, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। देखिए, अगर इस चीज़ को देखा जाए, जो MOUs एक्सेट्रा, वो सारे जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और उसके तहत जो है जितनी नई पॉलिसीज़ और सब कुछ हैं जो उसमें धीमे धीमे अडॉप्ट की जा रही हैं, और मतलब लेट्स सी कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा उन सब चीज़ों को एक प्रॉपर रूप लेने में। परंतु जैसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कंबाइंड यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट हुआ, जिसमें नियरली 9900 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी थी। तो उसका रिज़ल्ट्स आए हैं। रिज़ल्ट्स आने के बाद अब काउंसलिंग 10 अक्टूबर से शुरू हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। अब उसमें ये सारी चीज़ें इस साल के, ये जब भी कोई चीज़ शुरुआत होती है उसे पायलट एक्सरसाइज बोलते हैं, पायलट रन बोलते हैं रादर। तो एक पायलट रन जो है वो फिर आपको ये बताएगा कि आपका आने वाला समय में नेक्स्ट ईयर में आपको कौन सी चीज़ें उसे मॉडिफाई करनी है, कौन सी अपग्रेड करनी है, कौन सी चेंज करनी है, कौन सी आपने उसमें से डिलीट कर देनी है। तो अभी ये थोड़े से पायलट रन चलेंगे इन सब चीज़ों में। तो जो आप MOUs इस तरह की बात कर रहे हैं मानवेंद्र जी, उसके पीछे भी यही है कि मतलब इट टोटली डिपेंड्स और इट इज़ रनिंग ऑन थिंग्स जो कि आपने सोची और उसको अब आप इम्प्लीमेंट करने के हैं। वो इम्प्लीमेंटेशन में नेचुरली एक आपने पॉलिसी सोची और उस पॉलिसी को जब इम्प्लीमेंट किया जाता है तो काफ़ी सारी आपको हिकअप्स आएंगे। तो वही हिकअप्स जो हैं उनको किस तरह से आप ऊपर कवर अप करते हैं, हाउ डू यू हैंडल दैम, हाउ डू यू ओवरकम दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ थिंग्स। तो मतलब सफलता उसी में ही है। खासतौर से आपने LLM लॉन्च किया है इस बार, कैसा उत्साह रहा छात्रों में? बहुत अच्छा रहा। हमारी सीटें फुल हो गई हैं, 60 सीटें थीं। तो बच्चे, चूँकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि CPJ स्कूल ऑफ लॉ 2008 से है और कॉलेज तो 2007 से है, लॉ हमारे पास 2008 से आया। तो उस तरह से देखा जाए तो 14 साल से तो लॉ चल ही रहा है और 5 साल का लॉ कोर्स रहता है। तो 10 बैचेज़ ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं और नेचुरली उसमें बहुत बच्चों की चाहत रहती है कि वो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करें लॉ में LLM। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कॉलेज के पास मतलब बच्चे हमेशा आते रहे कि अगर यहाँ LLM होता तो हम 1 साल और पढ़ते और पोस्ट ग्रेजुएशन करके ही जाते। तो दैट वाज द मेन थिंग बिहाइंड आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव LLM, क्योंकि कि इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। ये कॉलेज का एक वर्टिकल इंटीग्रेशन है। वी ऑलरेडी हैव LLB कोर्सेज एंड नाउ वी हैव LLM। तो उसमें एक बहुत मेजॉरिटी छात्र तो जो इसी कॉलेज के ही हैं, जो यहाँ से पास आउट हैं, ऑलरेडी बाइंडेड हैं कॉलेज के साथ, एक बॉन्डेज है उनकी, एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, एंड दे वांटेड टू डू इट फ्रॉम द सेम कॉलेज। सो
इट्स बीन वेरी सक्सेसफुल आई वुड से। जी। क्या कुछ संदेश देंगे नए छात्रों को अब क्लासेस शुरू होने वाली? जैसा आज मैंने ओरिएंटेशन में भी काफ़ी बोला, यही बोलूँगा कि अपना ध्येय को कायम रखें, अपने लक्ष्य को सामने रखें और कोई भी चीज़ में ये ना सोचें कि वो कर नहीं सकते। एनीथिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बट विथ वेरी फर्म डिटर्मिनेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस एंड अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें मिलजुल करके चलती हैं। अब चाय जो है अकेली चाय पत्ती से नहीं चाय बन जाएगी, उसमें कितना उस आपने गर्म किया है पानी को, पानी अगर ठंडा होगा तो ठंडी चाय सर्व कर दी जाए, कितनी अच्छी बनी हुई, वो भी टेस्ट नहीं देगी। उसमें आपका शुगर की मात्रा कम है या ज़्यादा है, उससे टेस्ट बिगड़ जाएगा। दूध आपने ओवरफ्लो कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा डल गया या बिल्कुल ही नहीं डला है, अनटिल अनलेस यू टेक ब्लैक टी, तो भी नहीं चलेगा। तो जैसे टू हैव द रियल गुड टेस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी एंड टू एन्जॉय दैट, द कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स आर टू बी मिक्स्ड इन द राइट प्रोपोर्शन। तो उसी तरह से जिस तरह से उन चीज़ों का मिश्रण जो है आपको एक अच्छी चाय का स्वाद दे सकता है, उसी रूप में आई वुड से कि एक बच्चे का जो लक्ष्य तक पहुंचना और उसमें सफलता पाना के पीछे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें से डिटर्मिनेशन, उसका कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, ये सब चीज़ें रहेंगी। और आई थिंक सो दिस इज़ व्हाट वी एज अ कॉलेज वी प्रमोट ऑल दिस एंड वी इनकलकेट दीज थिंग्स इन आवर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ दोस्तों, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विभांग चतुर्वेदी, जो खासतौर से कह रहे थे कि छात्रों में डिटर्मिनेशन होगी और निश्चित तौर पर उन सारी चीज़ों को मिलाकर वो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपने आप को लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानव, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।